तेरा नाम रटते रटती तेरा नाम रटते रटते और कहना है प्रभु अरे मीरा भी तर गई शिवरी भी तर गई ओ मीरा भी तर गई है शिवरी भी तर गई और गड़का तरी गई है तेरा नाम रटते रटते लाखों तरी गए तेरा नाम रटते बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं प्रभु ये भगवान की चर्चा को सुन करके कथा को सुन करके तेरा नाम लेकर के लाखों प्राणियों का उद्धार हुआ। तो आइए मेरे भैया जो हमारे भी भैया जी बड़ी ही सुंदर पावनमयी कथा को सुना रहे थे कि हमारे इस संसार में ऐसी ऐसी महान देवियां हुई जिन्होंने अपना नाम इतिहासों के पन्नों पर अमर किया है। कहते हैं कि नारी निंदा ना करी और नारी नर की खानी नारी से नर उपजे जैसे ध्रुव प्रहलाद समान। ऐसी ऐसी देवियां हुई जिन्होंने भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे पुत्रों को जन्म दिया है। तो आइए बताया भैया जब भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ और उसके बाद जब वो नाना प्रकार से हिरण्यकश्यप समझा रहा है लेकिन प्रहलाद भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते। तो उसी समय मेरे भैया बताया है कि महाराज इधर हिरण्यकश्यप ने क्या किया अपने पुत्र को मारने के लिए जल्लादों को बुलवाया और कहा जाओ जाकर के इसे समुद्र में इतनी गहराई में छोड़ना। परीक्षित महाराज पंडित जी ये कथा कह रहे थे तो कहाँ पे कथा थी? कहते हो मत ही नहीं है। जब समुद्र में फेंका लेकिन क्या थी भगवान की लीला कि फेंका समुद्र में बेटा को एक लहरी अचानक आई है और प्रहलाद बचाई दे सूखे माँ जल्लाद कदो बाई है। प्रहलाद जो थे वो सूखे पर पड़े रहे भगवान की कृपा से और जल्लाद जो रहे बहाते हुए चले गए। जल्लाद नहीं आ पाए ताकि पहले ही प्रहलाद पिताजी के दरबार में आई और आकर के जवाब दिया पिताजी राम राम। अब तो राम का नाम सुनकर के हिरण्यकश्यप जल गया। तो उसी समय बताया है मेरे भैया हिरण्यकश्यप जो है इसकी एक बहन थी जिसका नाम था सैंका। तो एक समय
मैया गिरजा की पूजा करने के लिए गई और जब वापस लौट करके आई मैया गिरजा ने वरदान दिया और जब वापस लौट करके आ रही है इधर एक विप्रचित धर्माच जो है भोले बाबा की पूजा करके आ रहा था। भोले बाबा ने वरदान दिया जब तक तुम ऐलान रहोगे, चेतन रहोगे, नौजवान रहोगे, तब तक तुम्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तो रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई तो ये विप्रचित ने कहा शंका से, एक बात बताओ शंका, तुम्हारी शादी हो गई? जवाब दिया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रण किया है जो मेरे भैया हिरण्याकश्यप को युद्ध में पराजित करेगा उसी के साथ में हम अपना विवाह करेंगे। तो महाराज बुलाया, हिरण्याकश्यप को बुलाया, युद्ध हुआ। तो युद्ध में आज विप्रचित ने हिरण्याकश्यप को पराजित कर दिया। तो महाराज हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन की सगाई विप्रचित के साथ की, लेकिन जब सगाई कर दी और हिरण्याकश्यप ने कहा, विचार कर लिया, मन में सोच लिया कि मैं तुझे इस दुनिया पर ज्यादा दिन तक नहीं रहने दूंगा। और जो शादी करके शंका चली मैया शीतला जी के मंदिर में जाकर के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। जैसे मैया शीतला ने इन दोनों को देखा तो आज बड़ी तेज से हंसने लगी और कुछ देर बाद मैया शीतला रोने लगी। तो शंका ने पूछा, मैया आप एक बात बताओ, पहले तुम हंसी और फिर रोई क्यों? तो मैया ने जवाब दिया, हमें हंसी इसलिए आई कि तुम दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, उसमें सुई को नौ को बर फर्क ना है। लेकिन हम रोए इसलिए कि तुम्हारी जोड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आज मेरे भैया, लेकिन एक चीर दिया मैया